हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डिजिटल भाषा के यूट्यूब चैनल में। मैं नेहा एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। फोटोशॉप। नाम से ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आज हम जानेंगे फोटोशॉप के बारे में। फोटोशॉप क्या है? फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है जिसे सन 1987 में दो अमेरिकन भाइयों थॉमस और जॉन नॉल ने तैयार किया था, जिसे बाद में सन 1988 में एडोब सिस्टम्स इनकॉर्पोरेटेड नामक कंपनी ने इनसे खरीद लिया था। तो ये तो बात हो गई कि फोटोशॉप क्या है। फोटोशॉप काम क्या करता है, तो जानते हैं कि फोटोशॉप क्या काम करता है। फोटोशॉप का इस्तेमाल रास्टर ग्राफिक डिजाइनिंग में किया जाता है। रास्टर ग्राफिक डिजाइनिंग, जब मैंने ये शब्द पहली बार सुना था तो मैं भी सोच में पड़ गई थी। रास्टर ग्राफिक डिजाइनिंग को हम टेक्निकल लैंग्वेज कह सकते हैं। अगर आम भाषा की मैं बात करूं या नॉर्मली मैं इसको डिफाइन करूं तो फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी किसी भी इमेज में एडिटिंग करके उसे और खूबसूरत बना सकते हैं, उसे और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये तो हो गया फोटोशॉप का काम। अब सवाल यह है कि फोटोशॉप सीखे क्यों। तो आइए एक और सवाल को शामिल कर लेते हैं। फोटोशॉप से क्या लाभ है, या फोटोशॉप सीखकर आपको किस प्रकार की जॉब मिल सकती है। जी हाँ, फोटोशॉप सीखकर आप बहुत फायदा उठा सकते हैं। फोटोशॉप सीखने का बहुत बेनिफिट है और फोटोशॉप किसी भी अन्य इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर की तुलना में उपयोग करना आसान है। फोटोशॉप का ज्ञान रोजगार अवसरों के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। तो जानते हैं ऐसे ही कुछ जॉब्स प्रोफाइल के बारे में जिनमें फोटोशॉप का इस्तेमाल होता है, जिससे आप फोटोशॉप सीखकर इन जॉब प्रोफाइल्स में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनर। फोटोशॉप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ग्राफिक डिजाइनिंग में किया जाता है। पोस्टर्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और बुक्स आदि में ग्राफिक डिजाइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप फोटोशॉप सीखकर ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। फोटोग्राफर। यदि आप एक फोटोग्राफर बनना चाहते हैं या आप एक फोटोग्राफर हैं और आप जो इमेज क्रिएट करते हैं, आप जो इमेज बनाते हैं, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप फोटोशॉप का इस्तेमाल करके अपनी खींची गई तस्वीरों को मॉडिफाई करके उन्हें और बेहतर बना सकते हैं। आपने देखा ही होगा किसी शादी में जब फोटो क्लिक की जाती हैं और उसकी जब एल्बम बन के आती है तो वो कितनी खूबसूरत होती है, उसमें इमेज को कितनी बेहतरीन तरीके से एडजस्ट किया जाता है। ये सब फोटोशॉप का ही कमाल है। फोटोशॉप सीखकर आप अपना एक स्टूडियो खोल सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी लैब्स हैं जिसमें इमेज एडिटिंग ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग प्रोफेशनल के लिए भी फोटोशॉप का अच्छा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। वेब डिजाइनिंग में भी फोटोशॉप का इस्तेमाल होता है, लोगो बनाने में, बैनर आदि क्रिएट करने में। तो अगर आप एक वेब डिजाइनर बनना चाहते हैं या आप वेब डिजाइनिंग प्रोफेशन में हैं तो फोटोशॉप सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजिंग में भी फोटोशॉप का इस्तेमाल किया जाता है। एडवर्टाइजिंग के लिए ये जो पिक्चर्स यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, ये सभी एडवर्टाइजिंग की पिक्चर्स हैं। ऐसी ही खूबसूरत पिक्चर्स बनाकर, बैनर्स बनाकर आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं और एक एडवर्टाइजर बन सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सारी जॉब्स प्रोफाइल में हम अप्लाई करते हैं, काम करते हैं, तो हमें सैलरी क्या मिलेगी। तो चलिए इसके बारे में भी कुछ बात करते हैं। अगर आपको फोटोशॉप में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो हमारे अनुमान अनुसार आपको कम से कम 8,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए। और यदि अगर आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस है फोटोशॉप में तो आपकी सैलरी जो है वो 14,000 रुपये प्रति माह मिनिमम हो सकती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी।
फोटोशॉप CS6 इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है। आइए जानते हैं फोटोशॉप के लास्ट वर्जन और लेटेस्ट वर्जन में क्या अंतर है। फोटोशॉप CS5 और फोटोशॉप CS6। फोटोशॉप CS5 इसका लास्ट वर्जन है और फोटोशॉप CS6 इसका लेटेस्ट वर्जन है। इस वर्जन में जो पुराना वर्जन था फोटोशॉप CS5, उसमें जो भी टूल्स थे उनमें सुधार किया गया है और उसके साथ बहुत सारे नए टूल्स और फीचर्स को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे वीडियो क्रिएशन प्लस एडिटिंग, स्मार्ट कर्सर हुड, ब्लर गैलरी, ऑल पेंटिंग, फिल्टर, 3D कार्टून प्रीसेट्स, बैकग्राउंड सेविंग, लेयर सर्च और भी बहुत सारे टूल्स को शामिल किया गया है। एक और सवाल लेते हैं, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और एडोब इलस्ट्रेटर में क्या अंतर है। फोटोशॉप का इस्तेमाल तो हम रास्टर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए करते हैं और कोरल ड्रॉ और एडोब इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल वेक्टर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। दूसरा अंतर है, कोरल ड्रॉ इलस्ट्रेटर में हम अपने डिजाइन को जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहे छोटा कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप में हम इसे एक लिमिट तक ही छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लिमिट से ज्यादा अगर हम फोटोशॉप में अपने डिजाइन को बड़ा करेंगे तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, उसके पिक्सल फट जाएंगे। तीसरा जो अंतर है, फोटोशॉप में बहुत सारे क्रिएटिव इफेक्ट्स होते हैं जबकि कोरल ड्रॉ में इफेक्ट्स नहीं होते हैं और एडोब इलस्ट्रेटर में भी लिमिटेड फिल्टर्स और इमेज एडिटिंग टूल्स होते हैं। तो अगर इफेक्ट्स की बात की जाए तो वो फोटोशॉप में ज्यादा हैं। एक और क्वेश्चन को लेते हैं, फोटोशॉप के कौन कौन से वर्जन हैं। फोटोशॉप का जो सबसे पहला वर्जन था फोटोशॉप 1.0 वो सन 1990 में रिलीज हुआ। उसके बाद इसका सेकेंड वर्जन आया फोटोशॉप 2.0 जो सन 1991 में रिलीज हुआ। फिर उसके बाद फोटोशॉप 2.5 नवंबर 1992 में, फोटोशॉप 3.0 नवंबर 1994 में, फोटोशॉप 4.0 नवंबर 1996 में, फोटोशॉप 5.0 मई 1998 में, फोटोशॉप 5.5 फरवरी 1999 में, फोटोशॉप 6.0 सितंबर 2000 में, फोटोशॉप 7.0 मार्च 2002 में। फोटोशॉप 7.0 का आज भी बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। आज भी बहुत सारे लोग फोटोशॉप 7.0 का इस्तेमाल करते हैं। फोटोशॉप फिर उसके बाद आया फोटोशॉप CS अक्टूबर 2003 में, फोटोशॉप CS2 अप्रैल 2005 में, फोटोशॉप CS3 अप्रैल 2007 में, फोटोशॉप CS4 अप्रैल 2008 में, फोटोशॉप CS5 अप्रैल 2010 में, फोटोशॉप CS6 जो इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है मई 2012 में। तो आज जाना आपने फोटोशॉप के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने फोटोशॉप के बारे में तो जान लिया, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो उसके लिए आपको हमारी आने वाली वीडियो देखनी होगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि फोटोशॉप का इस्तेमाल कैसे करते हैं।